नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्चर योर फ्यूचर में। तो 5 मिनट्स मैथ की ये पहली वीडियो हम लोग डाल रहे हैं जिसमें 1300 प्लस फार्मूलाज को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, नंबर सेट पहला वीडियो है। सेट और आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी फार्मूलाज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ होती है। मैं यहाँ पढ़ाऊँगा नहीं, यहाँ पे केवल फार्मूला बताऊँगा, इसलिए टर्मिनोलॉजी बता दे रहा हूँ कि आपको फार्मूला याद करने में और समझने में दिक्कत ना हो। ए बी सी जहाँ पे इस्तेमाल होगा सेट्स कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट आई होता है, डायग्राम से समझते हैं। ये मान लेते हैं पूरा यूनिवर्सल, तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें सब कुछ आ जाता है ए टू जेड। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मानिए ए है तो ए को छोड़ दिया जाए, ये एक सेट है, इसके अंदर एक आता है, यूनिवर्सल सेट के अंदर सब सेट आते हैं, तो ए को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा बाहर वाला जो इसका है वो कॉम्प्लीमेंट है। प्रॉपर सेट क्या होता है, देखिए ये आई है ना, तो आई के अंदर ए आ रहा है, इसलिए ए एक प्रॉपर सेट हुआ आई का। एम्प्टी सेट क्या होता है, कुछ नहीं, एम्प्टी सेट भी आई के अंदर ही आता है। यूनियन ऑफ सेट मतलब ए और बी को दोनों को जोड़ के, ए और बी दोनों जोड़ दिया जाए मतलब पूरा के पूरे यही आने लगे। ठीक है, ये यूनियन ऑफ पी हो गया। इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन जो कॉमन चीज़ें हैं उसे इंटरसेक्शन कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, डिफरेंस ऑफ सेट ए बाई बी होता है, मतलब कि ए को लीजिए बी को नहीं लीजिए, इसे हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट कहते हैं। चलिए तो इसके फॉर्मूले को देखते हैं जल्दी से। पहला फॉर्मूला है जो आई है, मैंने अभी भी बताया आई है, उसके अंदर ए आता है, इसलिए ये इसका प्रॉपर सेट हुआ। उसी तरह ए का खुद का प्रॉपर सेट होगा। डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। ए अगर बी के बराबर है तो ए बी का प्रॉपर सेट है और बी ए का प्रॉपर सेट है। ठीक है, इम्पटी सेट देखिए, ए के अंदर एक इम्पटी सेट भी आता है, जैसे आई के अंदर भी एक प्रॉपर इम्पटी सेट आता है, उसी तरह ए के अंदर भी एक कुछ नहीं होना भी एक चीज़ होना है, ये चीज़ बोल रहा है ये चौथा वाला फॉर्मूला। ये सब समझ में आ गया होगा। यूनियन ऑफ सेट क्या कहता है, ए भी ले लीजिए बी भी ले लीजिए, उसी को यूनियन ऑफ सेट कहेंगे। जैसे कि ये जो पूरा है, ये डायग्राम से समझ सकते हैं, ए भी ले लीजिए पूरा कलर है और बी भी पूरा कलर में आ गया है, तो ये बेसिकली सी है, ए यूनियन बी। ठीक है, छठवां फॉर्मूला आपसे ये बता रहा है आपको कि कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, ए यूनियन बी लीजिए या बी यूनियन सी लीजिए, बात एक ही है। एसोसिएटिव वही है, ए यूनियन बी कीजिए या बी यूनियन बी यूनियन सी कर रहे हैं, उसका यूनियन ए से लीजिए या फिर ए और बी का यूनियन करके सी से ले लीजिए, बात एक ही है। इस चीज़ को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, इस चीज़ को कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ये यूनियन के संदर्भ में है। अगर हम लोग इसे इंटरसेक्शन के संदर्भ में देखें तो भी बात वही चीज़ है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, बेसिकली इंटरसेक्शन वो कहता है कि ए से बिलोंग करे और बी से, दोनों से बिलोंग करे, तो वो चीज़ क्या कहला जाती है, इंटरसेक्शन कहला जाती है। यहाँ पे ये सिंबल थोड़ा सा गड़बड़ है, इस सिंबल ये होता है ए और बी दोनों से बिलोंग करे, तो यहाँ देखिए ये जो सी वाला पोर्शन है ए बी दोनों से बिलोंग कर रहा है, इसलिए वो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले चलते हैं 10वें से। ये इंटरसेक्शन में एसोसिएटिव लॉ वही चीज़ फॉलो हो रही है जो मैंने अभी आपको यूनियन में बताई थी। उसी तरह डिस्ट्रक्टिव लॉ है, डिस्ट्रक्टिव लॉ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, 10वां समझ में आ गया होगा। देखिए ये यूनियन है ए से, इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए से यू का यूनियन किया जाए और यूनियन जो ये यहाँ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन वैसे ही लिख दिया जाएगा, और ए से सी का यूनियन किया जाए। बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना हम लोग 4y + 3x, तो एक एक से करते हैं ना, और यहाँ पे मानिए 5 है तो 5 से 4y का मल्टीप्लाई होगा, प्लस बीच में लग जाएगा, और फिर 5 का 5x से होगा। तो बेसिकली ये जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस तरह का, वही चीज़ यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहला जाता है। ठीक है, आइडेम्पटेंटरी लॉ ये कहता है कि ए का ए से इंटरसेक्शन लेंगे, ए का ए से ही इंटरसेक्शन लेंगे तो पूरा ए ही आ जाएगा, और ए से ए का ही यूनियन लेंगे तो पूरा ए ही आएगा। इसे आइडेम्पोटेंट्री पोटेंसी कहते हैं। टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, बहुत जगह पूछ लेता है। डोमिनेशन क्या होता है, देखिए ए का कुछ, ए में कुछ नहीं है, उसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो कुछ नहीं, ज़्यादा एक पार्ट है एकदम, ए में एक छोटा सा बिंदु टाइप का है, तो कुछ नहीं सब कुछ हो जाएगा अगर उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो। और पूरे आई में अगर आप ए का इंटरसेक्शन यूनियन ले रहे हैं तो पूरा आई ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसे हम लोग डोमिनेशन कहते हैं। आइडेंटिटी क्या है, अगर ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं आई के साथ तो ए ही आएगा, और यूनियन ले रहे हैं फाई के साथ, इम्पटी सेट के साथ, तो ए आएगा। कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्स ये हैं कि कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि मैंने बताया आई और ए है इसके अंदर एक सेट, तो ए डैश क्या हो जाएगा, आई ए को छोड़कर आई में जो भी है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ए डैश है, इसको इस तरह कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन अगर लेते हैं हम लोग, अगर खुद ही के साथ, जैसे कि ये एम्प्टी सेट है, ये ए है और ये ए डैश है बाहर वाला, और ये पूरा आई है, ये पता है आपको, तो ए का यूनियन ले रहे हैं ए डैश के साथ तो पूरा आई बन जाएगा।
ए और ये इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए फाई हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है? बेसिकली डी मॉर्गन्स थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। डी मॉर्गन्स थ्योरम ये कहता है कि अगर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है, ए का ए डैश और बी का बी डैश हो जाता है, और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है। इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट ये कहता है कि ए से बिलोंग नहीं करे, बी से बिलोंग करे, उस चीज़ को हम लोग सी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सी जो आप दिख रहा है आपको, ये जो कलर पार्ट है वो ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन वही पार्ट बी से बिलोंग करे, उसे हम लोग कहेंगे। ये कंपलसरी है कि ए से ना करे, वो भले बी से बिलोंग करे या ना करे, इससे मतलब नहीं है, लेकिन ए से नहीं करना चाहिए। ये डिफरेंस ऑफ सेट कहलाता है। तो इसके कुछ फॉर्मूले आप देख सकते हैं। बी अगर ए से नहीं बिलोंग कर रहा है और बी से बिलोंग कर रहा है, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर देखिए खुद ही देखिए, ए बाई ए वाला जो है, ये समझ में आ गया होगा, वही चीज़ है। लिखने का तरीका है, ए बाई ए जो फॉर्मूला है ये कह रहा है कि ए है और ए के अंदर जो आ रहा है, ए के अंदर ए, बेसिकली ए के अंदर ए, आप कह रहे हैं कि ए लीजिए और ए को नहीं भी लीजिए, तो पूरा ए नहीं लेंगे, इसलिए फाई हो जा रहा है। और वही चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है कि ए को लीजिए बी को नहीं लीजिए, वो ए तब हो जाएगा पूरा, ए को लीजिए बी को नहीं लीजिए, वो तब हो जाएगा जब ए और बी का इंटरसेक्शन फाई होगा, इसलिए पूरा पूरा ए को ले लेंगे। समझ आ रहा है? इसलिए 22वां भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले लास्ट 3 पे चलते हैं हम लोग। ए बाई बी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम लोग सी के साथ, ठीक है। तो ए बाई बी का इंटरसेक्शन हम लोग सी के साथ लेंगे अगर, तो बोल रहा है क्या, बी को नहीं लेना है, ए को लेना है, और जो ए और बी को नहीं लेते वक्त जो भी आएगा उसका सी से कॉमन होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, ए और सी अब कॉमन है, बी और सी कॉमन है, फिर बी और सी को नहीं लेना है, जो कॉमन है वो ले लेना है। मतलब बेसिकली इसको आप डायग्राम से समझिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ए और बी, ये ए ये बी, और इस चीज़ का हम लोग सी के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, मान लेते हैं ये सी, ठीक है। तो अब देखिए मैं कलर से समझाता हूँ आपको, ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है। बोल रहा है बी को नहीं लेना है और ए को लेना है। क्या कर रहा है? बी को नहीं लेना है, ए को लेना है, ठीक है। तो अभी तक समझ में आया मुझे कि ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब बोल रहा है फिर कि अब सी का इंटरसेक्शन ले लेना है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली सी का इंटरसेक्शन ले लेना। तो ये जो ग्रीन पार्ट ये जो आ रहा है आपको सामने, ये हो गया बेसिकली आपका ग्रीन वाला आंसर। तो अब ठीक है, इसी चीज़ को हम लोगों ने इस तरह देखा इसमें, अब इसके माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। फिर से बना लेते हैं ये चीज़, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। अब ये फिर से ब्लू ये उठाते हैं। अब बोल रहा है ए और सी का इंटरसेक्शन ले लो, बेसिकली ये आ गया है ए और सी का इंटरसेक्शन। अब बोल रहा है बी और सी का भी वो ले लो, क्या होता है, इंटरसेक्शन ले लो। तो बी और सी का इंटरसेक्शन ले लेने का मतलब भी ये चीज़ आ गई। अब बोल रहा है कि वो चीज़ जो कि बी और सी नहीं जुड़ना चाहिए, बी और सी का इंटरसेक्शन जो है वो नहीं आना चाहिए, और ए और सी का इंटरसेक्शन आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, इस वाले में ये वाला हिस्सा ही आया है केवल, उसी तरह इस वाले में भी केवल यही वाला हिस्सा आ रहा है। ये दोनों फार्मूला समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से। अगले पे चलते हैं। अगला ये है ए डैश आई बाई ए। बेसिकली ए को नहीं लेना है और पूरे आई को लेना है, ए को नहीं लेना है और आई में पूरे लेना है। तो बेसिकली ए डैश को ले लेना है, वही चीज़ है, ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ए एक्स कॉमा वाई, जहाँ पे एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, वाई बी से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो 5 मिनट से थोड़ी सी लंबी हो गई थी।